हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एक नया सब्जेक्ट हम जो ऐड करने जा रहे हैं, जो लास्ट ईयर हमने नहीं चलाया था, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कोर सब्जेक्ट है और बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या सिलेबस है, क्या उसके चीजों के बारे में वो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बिफोर दैट आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो कॉम्बो पैक रहेगा आपका वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, 3 कोर सब्जेक्ट रहेंगे, एक आपका नॉन क्रेडिट कोर्स रहेगा, वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी बच्चों को प्लेसमेंट से रिलेटेड जो क्लासेस रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो वो सभी बच्चों का रहेगा, सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, तो वो भी इसमें रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की, तो देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो है, लेकिन इसको हम पावर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यानी कि जहां पे जो बड़ी बड़ी डिवाइसेज होती हैं, जहां पे पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वहां पे इस सब्जेक्ट का रोल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो पहली यूनिट जो है, इसमें आपको पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी डिवाइसेज है, बेसिक ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो बेसिक इंट्रोडक्शन बेस्ड यूनिट है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है डेरिवेशन या न्यूमेरिकल टाइप। तो सिंपल ये वाला पोर्शन बहुत सिंपल सा है। उसके बाद बेसिक डिवाइसेज आ जाएंगी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती हैं, जैसे पावर डायोड क्या होते हैं, नॉर्मल डायोड आपने पढ़ा है, पावर डायोड आपको पढ़ना है। पावर बीजेटी क्या होते हैं, पावर मॉसफेट्स क्या होते हैं, आईजीबीटीज, एससीआर, ट्राइएक, जीटीओ, ये सबका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट जस्ट इंट्रोडक्टरी यूनिट है, जहां पे आपको हर एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें सेकेंड यूनिट की, तो यहां से आपकी मेन चीजें शुरू हो जाती है। ये तो पहला टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज थायरिस्टर। थायरिस्टर क्या होता है, ठीक है, कहां काम आता है, उसकी रेटिंग प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, कम्यूटेशंस कैसे होता है एससीआर का। ठीक है, थायरिस्टर को एससीआर भी बोलते हैं। तो वो पहले हम इंट्रोडक्शन में पहली यूनिट में पढ़ेंगे क्या है, लेकिन यहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे। गेट ड्राइव क्या होते हैं, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन कैसे होता है थायरिस्टर का, वो आपको पढ़ना है। डीसी डीसी कन्वर्टर्स ये आपको पढ़ने हैं। डीसी डीसी कन्वर्टर में कंट्रोल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, बक कन्वर्टर क्या होते हैं, बूस्ट कन्वर्टर्स क्या होते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है, इन दोनों की एनालिसिस पढ़नी है। एंड इंट्रोडक्शन टू एसएमपीएस, जो आप कंप्यूटर में भी लगाते हो ना, या जो अपने डिवाइसेस में लगाते हैं। ठीक है, एसएमपीएस वो क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको सेकेंड यूनिट में पढ़नी है। तो बेसिकली सेकेंड यूनिट इज टोटली बेस्ड ऑन थायरिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थायरिस्टर आपके वैसे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक, थर्ड यूनिट जो है वो है आपकी फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर। तो इसमें आप कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कन्वर्टर्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इसमें क्या क्या है, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद वेरियस लोड। ठीक है, पहले तो रेक्टिफायर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था उसी तरह से आप इसमें भी पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड। अब उसके बाद पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड एंड हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर। ठीक है, यहां पर अगर आप वर्ड ध्यान दें तो यहां वर्ड आ जाता है कंट्रोल्ड। ठीक है, ये जो कंट्रोल्ड वर्ड है यही डिफर करता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। वहां पे वो कंट्रोल्ड नहीं था, यहां पर चीजें कंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो कंट्रोल्ड इन्वर्टर्स, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो हाफ वेव पढ़ना है, फिर फुल वेव पढ़ना है, ब्रिज कन्वर्टर विद वेरियस लोड। वेरियस लोड मतलब रेजिस्टिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव लोड हो सकता है, आरएल लोड हो सकता है। तो अलग अलग लोड के साथ में वो कैसे काम करता है। परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड कन्वर्टर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होते हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर्स आपको पढ़ना है, थ्री फेज फुल्ली कंट्रोल्ड एंड हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर्स। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ सोर्स इंपीडेंस और सिंगल फेज। ये यूनिट अच्छी खासी बड़ी है, बहुत सारी चीजें और सबसे ज्यादा चीजें इसी में आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ आपको सबकी वर्किंग पढ़नी है। कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स की, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, थ्री फेज। ठीक है, उसमें भी कौन अलग अलग लोड के साथ क्या होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगी। वो सारी चीजें आपको इस यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। अब अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यहाँ पर आ जाते हैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इसमें आप पढ़ेंगे ऑन ऑफ फेज कंट्रोल पढ़ेंगे, सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर पढ़ेंगे विद रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड, सीक्वेंस कंट्रोल पढ़ेंगे और मैट्रिक्स कन्वर्टर पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा टॉपिक रहेगा इसमें साइक्लो कन्वर्टर। तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, सिंगल फेज टू थ्री फेज एंड थ्री फेज टू सिंगल फेज आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन आपको यहाँ पे निकालनी होगी। तो फोर्थ यूनिट में आपके एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स है और साइक्लो कन्वर्टर्स है। तो ये हो जाएगा यूनिट नंबर 4। इसके बाद यूनिट नंबर जो 5 रहेगी, इसमें आपको इन्वर्टर्स पढ़ने हैं।
ठीक है कि इन्वर्टर्स क्या होते हैं, सिंगल फेज इन्वर्टर, 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और मल्टी लेवल इन्वर्टर। ये सारी चीजें आप यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें वही सब चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते थे, रेक्टिफायर, कन्वर्टर, कंट्रोलर, बट यहाँ पे सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं। और वो कंट्रोल किससे है, या तो थायरिस्टर से हम लोग कंट्रोल करते हैं या आईजीबीटीज से कंट्रोल करते हैं। तो कैसे उसको कंट्रोल करना है वो इसमें आपको सीखना है। तो ये सब्जेक्ट आपका इस बार लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, मैं ही आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना सिलेबस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोर्स लेने में, वो अपना एप्लीकेशन पे जाके वहां से परचेस कर सकते हैं, कोर्स आपका अवेलेबल है। और फिर से बता दूं कि प्लेसमेंट आपका इसके साथ में इंक्लूडेड है, उसका अलग से कोई चार्ज उसमें नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।